क्लास ऑनलाइन राहील कोण रिमूव्ह झालं कडे गीता काळे अरे ही बिचारी दरवेळेस रिमूव्ह व्हायची चलो सुनो प्रॉब्लम स्टार्ट करता फाइंड द इक्विट एंगल बिटवीन लाइंस whose direction cosines L M N satisfying the equations phi n plus m plus 3n phi m n n minus 2n n plus 6 ln तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है हमें एक्यूट एंगल निकालना है समझो हमें दो लाइंस है ये एक लाइन और एक लाइन और जो दिया है वो डायरेक्शन कोसाइंस दिए एल एम एन इस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस है और इस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस है तो इन दोनों के बीच में का मुझे एंगल निकालना है ठीक है अब मैं मान लेता हूं ये जो लाइन है इस लाइन के साथ एक वेक्टर लेता हूं ये बार और इस लाइन के साथ एक वेक्टर लेता हूं बी बार मैंने दो वेक्टर मान लिए इसके साथ कौन सा वेक्टर मान लिया ए बार इसके साथ कौन सा वेक्टर मान लिया बी बार इसके साथ ए बार इसके साथ बी बार अब जो वेक्टर बनते हैं वो डायरेक्शन रेशो से बनते हैं किससे बनते हैं डायरेक्शन रेशो से बहुत ही प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनो तो मुझे एलएमएन दिया है अब मुझे इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशोज ढूंढने हैं तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखेंगे क्या दिया है 5 प्लस एन प्लस 3n इक्वल टू 0 ये इक्वेशन नंबर 1 राइट अब इसमें से मैं m का वैल्यू निकालूंगा m इज इक्वल -5n -3 ये दोनों एक साइड को लीजिए इसे बोलता हूं मैं इक्वेशन इक्वेशन 1 ही बोलेंगे ज्यादा इसको बोलेंगे गिवन इसे बोलेंगे इक्वेशन ये जो दिया है इसमें से मैंने m का वैल्यू निकाला अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे लिए सेकंड इक्वेशन 5mn -2nn plus 6nn equal to 0. This is equation number 2. This is also 0. जो इक्वेशन 1 put equation 1 in equation 2. तो ये 5 एज इट इज m आ गया तो m का वैल्यू लिख लेंगे -5n -3n an as it is -2n as it is plus 6n m आया है m का वैल्यू -5n -3n इक्वल टू 0 बच्चों वेरी सिंपल सी बात की है मैंने कुछ नहीं ये जो m का वैल्यू है इसमें रखा इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे -25 l इसके साथ n आ गया -5 3 जा 50 l into n क्या आ गया n स्क्वायर -2n l plus into minus 6 5 are 30 l square plus into 6 3 are 80 ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है n l इक्वल टू 0 अब क्या क्या आएगा देखो l n n l और n l अब तो बच्चों देखो ये -18nn -2nn और -25nn इन सबको अगर मैं जोड़ दूं 18 और 2 कितने आएंगे 20
20 में अगर बच्चे जोड़ दो 45, ये -50m² -45 NL, इन तीनों को जोड़ दिया मैंने, -30L² इक्वल टू 0। एक बात मेरे ध्यान में रखना, इक्वेशन 1 नहीं भूल जाना, इसे हमेशा याद रखना। सबको मैं -15 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय -15, we get, ये आ जाएगा n² माइनस माइनस प्लस 3NL प्लस 2L² इक्वल टू। बच्चों अभी तक हमने जो आपको बोला है ये समझ में आया क्या? अभी तक हमने क्या किया है सुनो, ये था इक्वेशन 1 दिए वाला, ये था इक्वेशन 1। तो हमने इसमें से m का वैल्यू निकाला। जो बच्चे आज नए हैं उनके लिए बता दूं, ये आज का लास्ट एग्जाम है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर भी ये पूरा समझ में आ जाएगा, इट इज वेरी इजी। ये से मैंने इक्वेशन 1 कहा, m का वैल्यू लिया मैंने, अब ये m का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखा, तो मुझे ये इक्वेशन बना n² + 3NL + 2L² इक्वल टू 0। अब मुझे इक्वेशन 1 आपको ध्यान में रखना है, ये बात आप ध्यान में रखना। अभी तक का जो मैंने किया वो आपको समझ में आया क्या? बोलो। अभी एक मैंने कैलकुलेशन ही किया है, ज्यादा कुछ नहीं, पूरे अलजेब्रिक टर्म्स से। यस, ओके, चलो। तो इक्वेशन 1 ध्यान में रखो, मैं ऊपर का प्रॉब्लम हटा दे रहा हूं। इक्वेशन 1 में यहाँ पे एक बॉक्स में लिख लेता हूं, जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब आप बोल देना m = -5 अब सुनो बच्चे, ये बहुत ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है। मुझे 2 मल्टीप्लिकेशन चाहिए और 3 एडिशन। ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 आता है और एडिशन 3 आता है? बोलो, ऐसा कोई है क्या? किसी को याद आ रहा है? टू वन सा, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? देखो कुछ n², इस 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 + 1, जो फैक्टर है मैंने यहां पे लिख दिया NL + 2L², ओके। तो सुनो बच्चों, हमें आएगा n², 2 से इसको जोड़िए 2NL, इसको जोड़िए NL प्लस 2L²। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? कुछ पता चल रहा है कि मुझे छोटे बच्चे से पूछ रहा हूँ, n कॉमन निकलेगा, मैं n कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचा n 2L। चलो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? बोलो, आज मैं तुमको प्रॉब्लम करवा रहा हूँ थोड़ा मैं। इन दोनों में से n कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा? n + 2L इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बच्चों, ये और ये सेम है, तो इसे मैं कॉमन ले लेता हूं, n + 2L और n + L इक्वल टू 0। अब देखो, n + 2L इक्वल टू 0 और n + L इक्वल टू 0, दो बन गए।
तो अब यहां से यल का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें क्या और इसमें का यल का। तो ऐसा कोई नहीं कि यल का क्यों नहीं निकाल रहा है, ऐसा बोल रहे होंगे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यल का भी निकाल सकते हैं और यल का भी निकाल सकते हैं। चलो यल का निकाल लेंगे, यल इज इक्वल टू माइनस 2यल और यल इज इक्वल टू माइनस। अभी तक का जो कुछ बच्चों मैंने आपको समझाया है ये एक कैलकुलेशन था सिंपल सा। अब दिमाग इसके आगे लगेगा, हमें रिलेशन ढूंढना है, ए बी सी, मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना है दिए गए डायरेक्शन को। पहले मैं ये वैल्यू यूज करूंगा, n इज इक्वल टू माइनस 2 और इक्वेशन 1 यूज करूंगा। इक्वेशन 1 क्या है पता है, m इज इक्वल टू माइनस 5l माइनस 3l। हाँ, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैं यूज करूंगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात पर आ गए, हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू माइनस 2l इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिलेगा, m as it is minus 5il as it is minus 3। अब देखो यहां पर n आया है, n की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, माइनस टू एल। अब इसे मैं अगर सॉल्व कर दूं, m इज इक्वल टू माइनस 5l माइनस इंटू माइनस प्लस 6l, m इज इक्वल टू 6 में से 5 गया, ये m इज इक्वल टू l आया। अब सुनो बच्चों, एक बार ध्यान में रखो, मुझे ये आया, अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को हमें यूज करना है। यहां पर यल का वैल्यू कितना आएगा बोलो, यहां से अगर मैं यल का वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, यल इज इक्वल टू माइनस 2l है, तो यहां पर यल का वैल्यू कितना आएगा, यहां से यल का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहां से यल का वैल्यू आएगा, यल वी गेट क्या क्या मिल रहा है, यल इज इक्वल टू माइनस 2 बाय माइनस यल, एंड ये वैल्यू यहां से प्राप्त किया, यल इज इक्वल टू n बाय, और क्या बोला, यल इज इक्वल टू m। अरे बच्चों यहां से ठीक से ध्यान दो, ये जो वैल्यू मैंने रखा इसमें से मैंने m का वैल्यू निकाला, इन दोनों में कौन सा लेटर सेम है, यल। तो यहां से बोला मुझे यल इज इक्वल टू m, और यहां से यल इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस n बाय माइनस। अब देखो सुनो बच्चों, ये यल और ये यल कैसा है, सेम है, तो हम मैं ऐसा लिख सकता हूं, यल इज इक्वल टू क्या आया, m, यल इज इक्वल टू m, और यहां पर यल का वैल्यू कितना है, n बाय माइनस 2। ये समझ में आया, इस पर ध्यान देखो, ये यल इक्वल टू m लिख लिया हमने, यहां से यल का वैल्यू क्या आया था, n बाय माइनस 2, यहां पर लिख लिया n बाय माइनस 2, यल इज इक्वल टू m और यल इज इक्वल टू n बाय माइनस 2। अब देखो बच्चों, इसके नीचे क्या आएगा, यल के नीचे क्या है 1, m के नीचे क्या है 1, और n के नीचे क्या है माइनस 2। तो 1 1 माइनस 2, इसे हम क्या कहते हैं, यल यम यन, ये है डायरेक्शन कोसाइंस, और उनके नीचे जो आते हैं डिनोमिनेटर में 1 1 माइनस 2, इसे कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ये हो गया मेरा डायरेक्शन रेशियो, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ वन लाइन आर 1 1 माइनस 2, देयरफॉर ये बार क्या आ जाएगा, आई क्या प्लस जे क्या माइनस 2। मैंने वेक्टर बना दिया, वेक्टर मैं किससे बना सकता हूं, डायरेक्शन रेशियो से। सुनो बच्चों, फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान देकर सुनो, ये मैंने इक्वेशन बनाया, यहां से मुझे दो वैल्यू आए, n प्लस 2 n इक्वल टू 0, n प्लस n इक्वल टू 0।
n इज इक्वल टू -2n आया, n इज इक्वल टू -n, इसमें का मैंने ये लिया n इज इक्वल टू -2n। अब ये एक वैल्यू मैंने रखा इक्वेशन 1 में, 1 में रखने के बाद मुझे m इज इक्वल टू क्या मिला, n। फिर ये दोनों वैल्यू में सेम क्या क्या है, n। तो यहां से n का वैल्यू क्या पता चला मुझे, n बाय -2, और यहां से n का वैल्यू क्या पता चला, n। तो देखो l इज इक्वल टू m लिख लिया मैंने, और l का वैल्यू क्या है, n बाय -2, 1 1 -2। जो डिनोमिनेटर में है वो डायरेक्शन रेशियो है 1 1 -2, और इससे वेक्टर क्या बना, a बार इज इक्वल टू i क्या, j क्या, -2 k क्या। इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो। देखो ये प्रॉब्लम बच्चों एग्जाम में आया तो 5 नंबर्स के लिए आ जाएगा। ओके, अब देखो मैंने ये इक्वेशन यूज किया था, आपने कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा बच्चों, ये। तो मुझे इक्वेशन 1 के बाद और एक इंपॉर्टेंट बात मिली है, तो यहां पे लिख लेता हूं। ये बार क्या मिला है मुझे, जे क्या, -2 के क्या, ये डायरेक्शन रेशियोस। अब यहां से ये यूज करना चालू करें, सेम प्रोसीजर है, ध्यान दो। हाँ सेम प्रोसीजर, इसे मैंने इक्वेशन 1 में रखा था, अब इसे भी मैं इक्वेशन 1 में रखूं। पुट n इक्वल टू -n इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, देखो m इज इक्वल टू -5n -3, n का वैल्यू क्या है, -n। तो ये बचा बना बच्चों m इज इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2n। अब सुनो बच्चों, इसमें और इसमें कौन सा लेटर कॉमन है, यल। इसमें और इसमें कौन सा लेटर कॉमन है, यल। तो हमें क्या मिला, वी गेट, यहां से यल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां से निकालो, सुनो यल इज इक्वल टू m बाय -2, और यहां से यल इज इक्वल टू -n। ये बात समझ में आ रही है कि देखो दोनों में कौन सा लेटर सेम है, देखो यल। तो मैंने इसका यल ले लिया m बाय -2, इसका यल ले लिया -n। अब देखो पहले यल इज इक्वल टू ये लिख दिया, यल इज इक्वल टू m बाय -2, और यल का वैल्यू क्या आया है, -n। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, यल बाय 1 m बाय -2 m बाय -1। अब देखो 1 -2 1 ये क्या है, बोलो अब तुम बोलो, अब तुमने सही आंसर देना। 1 -2 1 ये क्या है, ये बोलो ये क्या है, 1 -2 n, यल m n तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये क्या है बोलो, अरे बोलो भाई क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। वेरी गुड सौरभ, ये है डायरेक्शन रेशियोज, कौन से लाइन के, सेकंड लाइन के। तो 1 -2 -1 are direction ratios of सेकंड लाइन। और सेकंड लाइन के साथ कौन सा वेक्टर लेंगे हम, ये बार, सॉरी ये बार तो पहले बी बार, तो बी बार आएगा आई क्या -2 जे क्या -k क्या। तो मुझे मिला बच्चों बी बार इज आई क्या -2 जे क्या -k क्या। तो बच्चों मुझे दो वेक्टर्स मिल गए, ए बार और बी बार। ओके, ये दो वेक्टर मिलने के बाद अब मुझे एंगल ढूंढने को बोला था, तो ये बार और बी बार में का जो एंगल होगा वही वो दो लाइनों के बीच में का होगा। देखो तो हम कैसे रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल, required
put angle will be angle between A बार एंड B बार। अब बच्चों फिर से हम वही डेफिनेशन पे आएंगे, A बार डॉट B बार की डेफिनेशन। चलो A बार डॉट B बार का डेफिनेशन बोलो क्या है? A बार डॉट B बार का डेफिनेशन, A बार डॉट B बार का डेफिनेशन क्या है? A बार डॉट B बार का डेफिनेशन, अरे याद है कि नहीं? A बार डॉट B बार का डेफिनेशन, इतना जल्दी भूल गए डॉट प्रोडक्ट? ये क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए का मतलब क्या होता है? ए का लेंथ। बी का मतलब क्या होता है? बी वेक्टर बी का लेंथ। तो ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार लिखो। ए बार और बी बार में का डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे। तो यहाँ 1, यहाँ पे 1, 1 into 1, चलो वेक्टर लिख लेता हूँ। आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट बी बार इज आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ये मीन्स वेक्टर ए की लंबाई, वेक्टर ए की लंबाई कितनी आएगी बच्चों? देखो यहाँ का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ का स्क्वायर 1, 1 plus 1 is 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 5 6। ये हो गया वेक्टर ए की लंबाई। अब बी का लंबाई क्या आएगा? वेक्टर बी की लंबाई डॉट, इसकी लेंथ बोलो कितनी आएगी? चलो बोलो बच्चों। अब हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को याद है। वेक्टर बी का, वेक्टर बी की लंबाई कितनी है? कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 6। वेरी गुड। चलो यार, मेरे बच्चे भूल गए थे। cos थीटा। तो आई का आई के साथ डॉट 1 into 1 is 1, I into I1 आता है छोड़ दो, प्लस यहाँ पर 1 into 2 is 2, सॉरी प्लस into माइनस में j डॉट j is 1, माइनस into माइनस प्लस 2, k डॉट k is 1, रूट 36 cos थीटा। ये प्लस 2 जमा 2, सॉरी जमा 2 और घटा 2 कैंसिल हो जाएंगे। 1 is equal to 6 cos थीटा, 1 by 6 cos थीटा, थीटा is equal to यहाँ पे 1 इधर है माइनस हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 by 6। तो दो लाइन के बीच में एंगल कितना है बच्चों? cos इनवर्स ऑफ 1 by 6। देखो बच्चों, बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम मैंने लिया आज, इसलिए लिया कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि नए एग्जाम में करना है तो कर लीजिए। ये पूरी एक्सरसाइज आज खत्म हो गई इसकी। तो मुझे लगता है टाइम कितना हुआ देख लेता हूँ पहले। तो सुनो बच्चों, अभी कल से मैं वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा। कौन सा प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। कल से बिल्कुल नया है, पुराने से एक ही बात ध्यान में रखना है तुम्हें, ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन। जो बच्चे कुछ भूल गए अभी तक मैंने क्या पढ़ाया वो ध्यान में रखना। क्या क्या पढ़ाया है सुनो। ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन, ये भी cos थीटा, ये बार डॉट ए बार इज ए बार स्क्वायर क्या आता है? ये आई कैप डॉट आई कैप कितना आता है? 1, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 आता है, के कैप डॉट के कैप भी। इतनी ही बातें ध्यान में रखने की है, आगे हम सब कुछ तुम्हें समझा देंगे। ओके, तो कल मैं स्टार्ट करूंगा वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले मैंने कौन सा प्रोडक्ट लिया? डॉट प्रोडक्ट, या उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कल से हम क्या लेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, चलो आज यही पर रुकते हैं।
बच्चों मेरी क्लास ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होगी, मोड़े सर लेंगे ऑफलाइन, लेकिन अभी उसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तक हम कर लेंगे। ओके ओके निकिता, ओके वैष्णवी, बाय महेश, गुड नाइट सौरभ, बाय सुमेर सिंह, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट एवरीबॉडी। ओके सौरज, गुड नाइट बेटा।